आप सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज के वचन में हम जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी लड़ाई कौन सी है और हमारे हथियार उसमें कौन से हैं। आइए हम वचन पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 10 का उसकी 4 आयत को हम पढ़ते हैं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सचमुच में हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सचमुच में प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, इस वचन की गहराई को मुझे नहीं पता मैं आपको कितना समझा पाऊंगी, पर मैं जितना समझ पाई हूँ वो ये है कि हमारी जो लड़ाइयाँ आज चल रही है, मसीह लोगों की जो लड़ाइयाँ हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हमारी लड़ाई लोगों से हो रही है। लोग हमें परेशान करते हैं, हमें विचलित करते हैं, हमारे ध्यान को भटकाते हैं। नहीं, लोगों से हमारी लड़ाई है ही नहीं, पर हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक तो है ही नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा हमारे गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सचमुच में हमारी लड़ाई, जब हम बोलते हैं तो हमारी लड़ाई किससे है आज? क्या हम मसीह लोग किसी से लड़ सकते हैं? नहीं, हमारी लड़ाई केवल और केवल शैतान से है, उसकी अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं से और हाकिमों से है, जो आज वो लोगों के द्वारा काम कर रहा है। उन लोगों के पीछे जो अंधकार की ताकत आज काम कर रही है, हमारी लड़ाई उनसे है। मसीह लोग क्यों कभी भी ऐसी लड़ाइयों में उनको नहीं पड़ना, और हमें किस लड़ाई की ओर ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि कई बारी हम लोग अपने हथियारों को ही नहीं इस्तेमाल करते। परमेश्वर ने हमें हथियार दे रखे हैं, जैसे कि हम वचनों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें उद्धार का टोप दिया है, सत्य से हमें कमर कसनी है, सुसमाचार के जूते हैं, वचन की तलवार है। परमेश्वर ने जितने भी हथियार हमें दिए हैं वो हमारे बचाव के लिए हैं। तलवार जो है, वचन का तलवार, वो ही एक हथियार है जो चलाने के लिए है, पर और जो बाकी हथियार हैं वो तो परमेश्वर ने हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हैं। पर हम मसीह लोग आज क्या करते हैं? अपने हथियारों को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी कहीं पे जॉब लगनी है और अगर उसमें हमें कहीं झूठ बोलना पड़ रहा है तो हम लोग बेझिझके अपनी जॉब को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। पर क्या वो परमेश्वर को पसंद है? वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और झूठ क्या परमेश्वर की ओर से आता है? कभी भी झूठ परमेश्वर की ओर से आता ही नहीं है। झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? शैतान है। तो हम किसकी संतान हैं? हम तो संतान परमेश्वर की हैं। तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? अगर हम झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने अपने हथियार को इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि हमें सत्य से अपनी कमर को कसना है। और जब हम सत्य पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। फिर परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि यहोवा परमेश्वर का है। तो आज क्या हम अपने हथियारों को अपना रहे हैं? कोई लोग अगर हमें कुछ भला बुरा कह देते हैं कि देखो वो तो कैसे हैं, वो तो अजीब से लोग हैं, वो तो ऐसे रहते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे करते हैं, कोई भी अगर हमें कुछ कहता है तो हम मनुष्य की ओर देखने लग जाते हैं। हम बदले में उन्हीं की भलाइयाँ बुराइयाँ करने लग जाते हैं। पर हमें किसी भी इंसान के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। अगर कोई हमारी बुराइयां भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो। अगर वो सच्चे परमेश्वर को जानता, अगर वो वचनों पर चलने वाला इंसान होता तो क्या वो आपकी बुराइयां करता? नहीं करता, क्योंकि जो परमेश्वर को सच्चाई से जानते हैं और उसके सत्य वचन पर चल रहे हैं वो कभी किसी की बुराइयां करता ही नहीं है।
हाँ, एक समय पर मसीह में होने के बावजूद भी मेरे मुंह से भी बहुत सारी बातें ऐसे निकलती थी, पर इन दिनों में परमेश्वर धीरे धीरे अपनी बातों को, अपने उन गुण रहस्यमय बातों को परमेश्वर इन दिनों में प्रकट कर रहा है कि हम कई बार मसीह जीवन में क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। कोई लोग अगर हमें परेशान कर रहे हैं तो हम उन्हें बदले में 2 जवाब दे भी देते हैं, पर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। अगर आप सचमुच में वचन पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर आज सचमुच में आप एक मसीह व्यक्ति हैं, तो आप किसी मनुष्य की बुराई को नहीं देखेंगे, बल्कि आप उनके पीछे काम करने वाली अंधकार की ताकतों को देखेंगे। अगर कोई आपको गिरा रहा है, तो अगर कोई मसीह में है तो मसीह भाई बहन एक दूसरे को नहीं गिराएंगे, पर अगर कोई मसीह में होने के बावजूद भी ऐसा कर रहा है तो आपको ज़रूरत है उसके लिए प्रार्थना करने की, क्योंकि उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है और आपको उसके लिए ज़्यादा ही बोझ के साथ प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मेरा भाई या मेरी बहन जो अनजाने में गलती कर रहे हैं, प्रभु तूने माफ़ कर और उन्हें अनुग्रह दे परमेश्वर कि वो तेरे सत्य वचन पर चल सके, क्योंकि अगर वो सच्चाई पे चलेंगे तो वो इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। यीशु मसीह को जब लोगों ने पकड़ा, यीशु मसीह को जब मारा, उसको क्या कुछ नहीं कहा, भला बुरा सब कुछ कहा, बहुत सारी, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी सारी पीड़ा यीशु मसीह ने सही, हम सब जानते हैं। पर यीशु मसीह ने बदले में क्या कहा? हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो सचमुच में नहीं जानते थे, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है, उनकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। जो आज हमारा फर्ज है प्रार्थना करने का और ये कहने का कि हे परमेश्वर, जैसे तूने मेरी आंखों को खोला, मेरे भाई की, मेरी बहन की आंखों को खोल दे परमेश्वर, उनकी आंखों पे से वो काली पट्टी को तू हटा दे परमेश्वर, कि वो भी तेरी ज्योति को देखे और ज्योति में चलने वाले वो बन सके। तो आज हमें क्या करना है? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे हथियारों के द्वारा परमेश्वर क्या काम नहीं कर सकता? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके पड़ोस में रहने वालों को, आपके माता पिता को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, परमेश्वर सबके जीवन में काम कर सकता है। पर कब? जब आप अपने हथियार को इस्तेमाल करना जान जाएंगे। जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, सत्य से कमर कसना, सत्य से कमर कसना। आज हमें सत्य से अपनी कमर कसनी है, चाहे कहीं पे भी कुछ भी बात क्यों नहीं आ जाए, पर हमें झूठ नहीं बोलना। हमारी चाहे कितनी भी अच्छी सैलरी वाली जॉब हमारे हाथों से निकल जाए, पर हमें वहाँ झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर सत्य का साथ देता है, झूठ का नहीं देता। झूठ बोलने वालों का पिता शैतान है, परंतु हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। मैं आशा करती हूँ प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की हैं। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं फिर कहती हूँ, सदा आनंदित रहिए। सबको जय मसीह की।